Hello, my dear students. We are discussing units and measurements. We have already discussed that in physics we come across many quantities. Physics में हम लोगों को बहुत सारे quantities से डील करना पड़ता है और उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं. अब उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब क्या है कि जो भी क्वांटिटी हम लोगों को मेजर करनी है उसके कितने क्लोज हम लोग मेजर कर पाते हैं या मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी. सो एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज टू द एक्चुअल मेजरमेंट इज आवर मेजरमेंट. ओके, सो दिस इज एक्यूरेसी. हाउ क्लोज इज द मेजरमेंट टू द actual quantity. ओके, मतलब एक्चुअल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर्स है तो इसका कितना क्लोज हमारा मेजरमेंट है. इज इट 4.99, इज इट 4 मतलब 5.01. ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी. किस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलेंगे ज्यादा एक्यूरेट है? जो एक्चुअल क्वांटिटी के सबसे ज्यादा क्लोज उतना ही मेजर कर पाता है उसको हम लोग बोलेंगे ये ज़्यादा एक्यूरेट है. क्लियर? एंड द अनदर क्वांटिटी इज प्रेसिशन. प्रेसिशन मतलब क्या है? हाउ प्रेसाइज द इंस्ट्रूमेंट इज. मतलब इट डील्स विथ रिप्रोड्यूसिबिलिटी. मतलब क्या है? अगर हम लोग 10 बार ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं और 10 के 10 बार ये उतना ही मेजरमेंट अगर देता है, उतना ही रीडिंग देता है, तो हम लोग बोलेंगे ये इंस्ट्रूमेंट प्रेसाइज है. सो प्रेसाइज इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी. एवरी टाइम दैट इज ऑन रिपीटेड मेजरमेंट्स हाउ क्लोज द ऑब्जर्वेशंस आर, ओके, टू द एक्चुअल, दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिशन. ओके, सो वेदर इफ द मेजरमेंट्स आर रिप्रोड्यूसिबल, मतलब हर बार वही ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रिसाइज है. Okay, so on repeated measurements, if it gives almost the same values, then we say that the precision of the instrument is more. Okay, अब measurement से लेकर जो भी अनसर्टेनिटीज है, वो अनसर्टेनिटीज का रीजन क्या है, क्यों अनसर्टेनिटीज होती है किसी भी मेजरमेंट में? तो आमतौर पर द अनसर्टेनिटीज इन द मेजरमेंट आर एसोसिएटेड विथ the imperfections in the instruments. मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कुछ imperfections अगर रहे, उनमें अगर कुछ डिफेक्ट्स रहे, सो अनसर्टेनिटी आएगी मेजरमेंट में. उसके अलावा स्किल ऑफ द पर्सन, जो भी पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उसके खुद के स्किल पे भी डिपेंड करेगा. ओके, थर्ड वन इज द मेथड्स यूज्ड. सो क्या मेथड यूज कर रहा है कोई मेजरमेंट के लिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद दैट मेजरमेंट. अगर मेथड ही फॉल्टी है so then the uncertainty will increase. Okay, the last one is the internal and external factors. There may be some internal and external factors, like say एक्सपेरिमेंट करते समय कोई टेम्परेचर चेंज हो गया, तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण फिर बाकी सारी चीजें जो है उससे एसोसिएटेड, फॉर एग्जांपल प्रेशर, गैस से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा. सो इस तरह से इसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है. सो दीज आर द रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द मेजरमेंट्स. ओके, नाउ लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. ओके, so errors जो है, there are two different types, two different categories of the errors. First one is systematic errors and the second one is systematic errors, and the second one is random errors. Systematic errors क्या होता है? ये सिस्टम में इनबिल्ट होती है. सिस्टमैटिक मतलब विद इन द सिस्टम, मेजरमेंट से एसोसिएटेड इनएक्यूरेसीज अगर इनहेरेंट है सिस्टम में तो ये एरर्स हमेशा आते ही रहेंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं दीज आर सिस्टमैटिक एरर्स. सो सिस्टमैटिक एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड due to the presence of inaccuracies
inherently in the system. Okay, so inaccuracies or imperfections are inherent in the system. Okay, so अगर inaccuracies system में मौजूद ही है तो हर बार जो रिजल्ट्स आएंगे, मेजरमेंट्स आएंगे, दे विल आल्सो बी रॉन्ग. तो इसमें क्या क्या आता है? इम्परफेक्शंस इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अगर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट ही नहीं ठीक से किया गया है तो हर बार वही एरर हमको आता चला जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर. अब सिस्टमैटिक एरर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. ये क्या क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या है कि कोई इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम अगर है, सो वी विल गेट द रिजल्ट्स रॉन्ग. सो दिस में बी ड्यू टू faulty calibration of the instrument. मतलब क्या है? अगर कोई थर्मोमीटर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस मेजर करने के लिए जब हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 0 होने से पहले ही 0 से ज्यादा, सपोज 1 डिग्री सेल्सियस है, वहीं पे अगर 0 वाला रीडिंग का लाइन है तो क्या हो जाएगा? वो फॉल्टीली 1 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस काउंट करता चलेगा हर बार. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. सो इंस्ट्रूमेंटल के एरर्स are due to faulty calibration of the instruments. Okay, example I have already told you, due to inaccurate zeroing of the instrument. Clear? जैसे कोई स्केल, हम लोग स्केल से कोई लेंथ गिनना है. अब स्केल का जहाँ पे स्केल पे 5 सेंटीमीटर लिखा है, एक्चुअली वो 5 सेंटीमीटर के लाइनिंग में ही अगर प्रॉब्लम है तो 5 सेंटीमीटर के बजाय 5.1 सेंटीमीटर को वो 5 सेंटीमीटर बोलेगा. क्लियर? सो सच errors are instrumental errors. Clear? The second one is due to faulty method. ये कैसा हो सकता है? से हम लोगों को अगर वॉल्यूम मेजर करना है, एक ट्यूब है हमारे पास, मेजरिंग ट्यूब, जिसमें कि मेजरिंग सिलेंडर, जिसमें कैलिब्रेशंस है. नाउ अगर हम लोग उसमें वॉल्यूम गिनने जाए तो हमको इसको सीधा रखना होगा. ओके, अब सीधे के बजाय अगर हम लोग इस सिलेंडर को थोड़ा सा झुका के रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो वॉल्यूम हम लोग मेजर करेंगे वो डिफेक्टिव हो जाएगा. ओके, अब ये वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा दिखेगा जितना है उसके कंपैरिजन में. सो सच एरर्स आर कॉल्ड एज एरर्स ड्यू टू फॉल्टी मेथड. ओके, third one is personal error due to personal error. Personal errors are due to the errors committed by that person. सब कुछ ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ठीक है, मेथड भी सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पर्सन मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो गलत कर देता है. से फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को कोई लेंथ गिननी है, लेंथ गिनते समय, या फिर सेम केस जो हमने देखा था कि वॉल्यूम गिनना है हम लोगों को, वॉल्यूम गिनते समय मेथड भी हमने सही फॉलो किया है, इसको सीधा ही रखा है, लेकिन अब उसको रीडिंग लेते समय आई हैव टू सी इट इन द सेम लेवल. ओके, उसके बजाय अगर ऑब्जर्वर ऊपर से या नीचे से देखता है तो पैरालैक्स के कारण एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, सिमिलरली अगर लेंथ कोई गिनना है, लेंथ गिनते समय आई हैव टू वॉच फ्रॉम एग्जैक्टली अबव इट. क्लियर? अब इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं बाजू से देखता हूं तो द लेंथ विल नॉट बी सेम, द लेंथ दैट आई मेजर विल नॉट बी सेम. सो ये हो गया हमारा पर्सनल एरर. सो द एरर्स can be instrumental error because of the faulty calibration, or it can be because of the faulty method that is followed, or it can be personal error. तो ये systematic errors को अगर निकालना है, if we have to rule out the systematic errors, तो क्या करना पड़ेगा? How we can eliminate the systematic errors? Using of the properly calibrated instruments, following proper method of the experiment, then
रिमूविंग और मिनिमाइजिंग पर्सनल एरर्स। ये फॉलो करके व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एलिमिनेट सिस्टमैटिक एरर्स। अब दूसरे टाइप का जो एरर है दैट इज रैंडम एरर। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड आल्सो फ्रॉम द नेम। रैंडम एरर इज रैंडम, वो सिस्टमैटिक नहीं है। हम लोग जितने भी चाहे प्रिकॉशन ले सिस्टमैटिक एरर्स को रूल आउट करने की, उसके बावजूद भी ये एरर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो रैंडम एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड डिस्पाइट टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस फॉर एलिमिनेटिंग सिस्टमैटिक एरर्स। ओके, अब ये होते क्यों हैं? ये अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में कुछ चेंजेस हो जाए, जैसा कि मैंने बोला था टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाए, सो ड्यू टू द चेंजेस इन द external factors, these kind of errors may be introduced. Random errors cannot be removed completely. What we can do is we can minimize these errors. Random error को minimize कर सकते हैं, उसको totally rule out नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग system तो improve करेंगे, systematic errors को eliminate कर देंगे, लेकिन ये तो उनके कारण है नहीं, ये तो random errors है because of sudden changes in the external conditions ये implement हो जाते हैं। इसीलिए random errors cannot be completely eliminated, we have to minimize them। अब minimize कैसे करेंगे? For minimizing we have to take repeated measurements, repeated readings लेंगे, and then we have to take mean values are taken। okay, so we take repeated readings and we take mean values of those readings। तो इससे क्या हो जाएगा? ये एरर्स को मिनिमाइज कर पाएंगे हम लोग। क्लियर? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एरर्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड। नाउ हम लोग एरर्स को एस्टिमेट कैसे करें? सो लेट अस सी एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, और दूसरा लैब वर्क करते समय हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, एस्टिमेशन कैसे करते हैं देखिए। सपोज हम लोगों को कोई क्वांटिटी मेजर करनी है, अब इसके लिए हमने रीडिंग्स लिए। सपोज दीज आर द रीडिंग्स दैट वी गेट ड्यूरिंग मेजरिंग अ क्वांटिटी। ऐसे n रीडिंग्स मिलती है। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका मीन लेंगे, a मीन। सो मीन वैल्यू ऑफ ऑल दीज रीडिंग्स विल बी इक्वल टू व्हाट? ये सबको ऐड करेंगे a1 प्लस a2 अप टू an, और इसको n से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने पर जो वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू। अब ये जो मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन वैल्यू जो है, दिस इज व्हाट? दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। ओके, सो जो हमको क्वांटिटी मेजर करनी है उसका मोस्ट प्रोबेबल, मतलब मेजर करने पर हम लोग क्या फाइनली हम लोग क्या मेजर कर जाएंगे उस क्वांटिटी को। ओके, दैट इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल मेजरमेंट। क्लियर? सो इसी को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? आई, दिस इज व्हाट? AI अपॉन n। ओके, या फिर इसको, हाँ ठीक है, या फिर इसको I इज इक्वल टू 1 to n कर दीजिए। क्लियर? सो दिस इज मीन वैल्यू। नाउ व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? What is the absolute error? Absolute error in measurement। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमने मेजरमेंट्स ले रखे हैं उसका मीन निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू, ए मीन। अब जो मेजर्ड क्वांटिटी है हर एक रीडिंग की, वो मेजर क्वांटिटी और मीन, इनका डिफरेंस, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 विल बी इक्वल टू व्हाट? A mean minus A1। सो एब्सोल्यूट एरर is the magnitude of the difference between the mean value and
the absolute value of the measurement. So delta A2 will be equal to what? Same thing, mean value लेंगे और A2 इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे. इसका जो भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब अगर -5 है तो माइनस हमारे काम का नहीं है, ओनली 5, दैट मैग्नीट्यूड इज ओनली इंपॉर्टेंट. So similarly delta AN will be equal to what? A mean minus AN. I hope you have understood this absolute error in the measurement. तो हर एक मेजरमेंट में भाई एरर कितना था हमारा, क्लियर. अब नेक्स्ट क्वांटिटी है मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट? जितने भी ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन सबका अगर अरिथमेटिक मीन निकालेंगे so we get mean absolute error. So mean absolute error is the arithmetic mean of all the absolute errors. So this is mean absolute error is equal to, क्या कर देंगे, ये जो भी absolute errors हैं delta A1 plus delta A2 like this, delta AN upon N. So this is the mean absolute error. This is equal to summation of I. ये क्या है? 1 by n, n से डिवाइड करेंगे और summation किसका करेंगे? डेल्टा AI का. तो दिस इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर. क्लियर. अब इसके बाद जो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है वो है रिलेटिव एरर. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. रिलेटिव एरर इज व्हाट? Relative error is the ratio of the mean absolute error delta A mean upon A mean. Okay, so it is the ratio of, relative error is the ratio of mean absolute error to the mean value of that quantity. This is called as relative error. Clear? A percentage error, percentage relative error is what? इसी का percentage, relative error का अगर percentage में लेंगे हम लोग delta A mean upon A mean into 100 will give us the percentage relative error या फिर percentage error. Okay, so these are very very important terminologies when it comes to estimation of the error. अब अगर किसी मेजरमेंट में ही एरर आ गया है तो जब हम लोग इन क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये एरर उसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो इन एरर्स को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, तो उस केस में जो एरर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था उसका क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू दैट, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर सो दैट यू कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस. इसको अच्छे से समझ लीजिए एंड देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को अच्छे से समझ लेंगे. थैंक यू वेरी मच.